सो व्यूअर्स, आप लोगों को लगता है हमारी लड़ाइयाँ नहीं होती। टुडे हमारी लड़ाई हो चुकी है और हम अलग अलग जो है वो व्लॉग बना रहे हैं और अलग अलग जो है वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। सो होप सो हम जल्दी से इसे सॉर्ट आउट कर लें और आप लोगों से इकट्ठे मिलें। बड़ी ही बेबाक सी लड़की है वो सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनती है। दुनियादारी से शायद ही उसे कोई फर्क पड़ता है। वो खुद में रहती है और रातों को चांद से बातें करती है। इसीलिए वो मुझे शायद ऐसे ही पसंद है, बेबाक, बेफिक्र और बेहद खूबसूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने देखना है एंड तक। चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। और ये है जी व्यूवर्स मेरी आज की ओवरऑल लुक। कैसी लग रही हूँ मैं, ये मुझे फीडबैक के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, ये व्लॉग जो है ये पार्ट 2 है, क्योंकि हम लोग मना रहे हैं शादी सीज़न। तो मैंने सोचा मौसम भी है, दस्तूर भी है और सीज़न भी चल रहा है, तो क्यों ना आज शादी सीज़न मना ही लूँ और आप लोगों को शॉपिंग करवाऊँ शादी से रिलेटेड सारी की सारी। तो आज का व्लॉग जो है वो सारे लड़कियों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लड़कियों और लड़कों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ्स अपकमिंग वाइफ्स के लिए भी कुछ ना कुछ लेना होता है। तो उनका भी डिज़ाइंस वगैरह समझ में नहीं आते हैं और या तो वो अपनी अम्मा और बाजियों पे छोड़ देते हैं। लड़की जो है ना वो आपकी बीवी बन के आ रही है, तो उसकी पसंद की चीज़ें भी आपको खरीदनी चाहिए। या तो फिर उसके साथ लेके जाएं और उसके साथ शॉपिंग करें, या फिर आप लोग मेरा व्लॉग देख के कुछ ना कुछ आइडिया ले लें कि आपने अपनी होने वाली बेगमात के लिए क्या क्या खरीदना है। तो सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है शादी का, चारों तरफ शादी के ढोल बज रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स को भी ले चलूं शादी के खूबसूरत सफ़र की तरफ। अब एक नया सफ़र शुरू होने वाला होता है, तो सब कुछ नया नया होता है और सब कुछ नया नया लेना पड़ता है। और फीलिंग्स बड़ी मिक्स सी होती हैं, लड़कियों की बड़ी मिक्स्ड इमोशंस होते हैं। एक तरफ उन्हें उदासी हो रही होती है और एक तरफ उन्हें खुशी हो रही होती है कि हाँ जी फाइनली ये है मेरा पार्टनर और ये है वो इंसान जिसके साथ मुझे अपनी सारी ज़िंदगी गुजारनी है। और दूसरी तरफ उसे ये सैडनेस फील हो रही होती है कि अब वो अपनी फैमिली को छोड़ के जा रही है। तो लड़कियों के लिए थोड़े मिक्सड इमोशंस होते हैं, लेकिन लड़कों के लिए कोई मिक्सड इमोशंस नहीं होते। उनकी फैमिली तो उनके पास ही होती है और उनके पास उनकी आने वाली हमसफ़र भी होती है। तो मेरे ख्याल से लड़कों को जब शादियाँ वगैरह हो जाती हैं ना, तो लड़के समझते हैं कि सारे अब जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ेज़ वो लड़कियों ने करने हैं। लड़के ये समझते हैं, लेकिन आप देखें वो लड़की आपके लिए अपनी फैमिली छोड़ के आ रही है और आपके पास तो आपकी फैमिली है, आपके बहन भाई दोस्त, आप हर जगह घूम भी सकते हैं। लेकिन लड़की जो होती है वो अपनी फैमिली छोड़ के आ रही होती है। तो आप उसे थोड़ा प्यार दें, थोड़ा टाइम दें, ताकि वो आपको समझे और वो उस रिश्ते को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। ना कि फिर आप यही समझें कि अब जो भी करना है इस लड़की ने ही करना है, मैंने तो कुछ करना ही नहीं है। ऐसे नहीं करना चाहिए। एक लड़की है वो अपना सब कुछ छोड़ के आ रही होती है, तो फिर उसे उतना जितना प्यार आप दे सकते हैं ना उतना दें, बिकॉज़ वो अपनी फैमिली से दूर होती है। तो ये थोड़ी-थोड़ी वो बातें हैं जो हैं ये लड़के लड़कियों को समझाने वाली हैं, और लड़कियाँ भी थोड़ा ना कम ही तंग करें अपने मियाँ को। चलें जी, यहाँ शॉपिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और मैं अब हसीन-हसीन जोड़े आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, आज के व्लॉग में मैंने आपको सारे जोड़े दिखाने हैं, क्योंकि सीज़न जो है वो सर्दियों का है, तो मैं आपको सर्दियों से रिलेटेड वो सारे जोड़े दिखाऊँगी, यानी कि शायद दावतों में पहनने वाले जोड़े भी आप लोगों को आज दिखा रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा मकलावे वाले भी जोड़े आज आपको दिखा रही हूँ। फिर मैं आप लोगों को स्वेटर्स भी दिखा रही हूँ, यानी वेस्टर्न सूट्स भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की है, किसका इंतज़ार हो रहा है? शादी की शहनाई बजने का। बज जाएगी, बजवा देंगे वो भी। तो पहले मेरा चैनल कर दी सब्सक्राइब और घंटी को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आप मेरे व्लॉग ऐसे ही इंजॉय करते रहें। तो व्लॉग में कुछ ऐसा होगा कि आप लोगों को बिया नज़र नहीं आ रही होगी, मिस कर रहे होंगे आप लोग बहुत ज़्यादा उसे। कोई नहीं नज़र आएगी आपको, क्यों नहीं नज़र आएगी।
अच्छा, आज के व्लॉग में मेरा आपसे एक और सवाल भी है। एक सवाल ये है कि हम लोग जो है ना, ये बहुत कहते हैं कि हाँ भाई हम शाय हैं, हम लोग वो मैं बहुत शर्मीला हूँ या मैं शाय हूँ, मुझे मोहब्बत का इज़हार करना नहीं आता, मुझे मुझे नहीं पता कि मोहब्बत कैसे करते हैं। तो ये सब बहुत से लोग लड़कियाँ ये कहते हैं कि जी मोहब्बत हमें करनी नहीं आती और ना हमें उसके इज़हार करने आते हैं। ये बहुत से लोगों के डायलॉग्स होंगे और आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा सुने होंगे। लेकिन जब बात नफ़रत की आती है तो इज़हार भी हो जाता है और वो शो भी हो जाती है, नफ़रत भी आपको हो जाती है। जब आपको मोहब्बत करना कोई नहीं सिखाता, आपको उसका इज़हार करना नहीं आता, तो नफ़रत का इज़हार करना आपको कैसे आ जाता है? ये किस बंदे ने आपको फटाफट आके ये तरीका सिखाया होता है? ये क्वेश्चन मेरा आपसे है, क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? जिस तरह आपको मोहब्बत का इज़हार करना नहीं आता, आपको बताना नहीं आता कि मेरी भई इस बंदे से मोहब्बत है या मुझे इस बंदे से अट्रैक्शन फ़ील होती है, मेरे दिल में इस बंदे के लिए फीलिंग्स हैं, तो उसी तरह फिर आपको जब नफ़रत भी हो जाए ना आपको उस इंसान से, तो वो भी अपने दिल में ही रखा करें। उस नफ़रत को भी फिर इज़हार करने की ज़रूरत नहीं, उसको भी आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है। आप उससे भी तो अपने अल्फ़ाज़ों के ज़रिए दूसरे को तकलीफ़ मत दें, जब मोहब्बत नहीं आप कर सकते। और नफ़रत का इज़हार जो है वो हम सरेआम करते हैं, खुलेआम करते हैं और इस हद तक करते हैं कि हम कहते हैं कि उस इंसान को पता चल जाए, ये 100 110% पता चले कि मुझे उससे बहुत ज़्यादा नफ़रत है। तो यानी अगर आप किसी से हसद भी महसूस हो रहा होता है ना, तो वो भी आपने खुल के उसका इज़हार करना है कि हाँ जी, नफ़रत भी है, हसद भी है और दिल में तुम्हारे लिए बुग़्ज़ भी है। सो व्यूवर्स, आप लोगों को लगता है हमारी लड़ाइयाँ नहीं होती। टुडे हमारी लड़ाई हो चुकी है और हम अलग अलग जो है वो व्लॉग बना रहे हैं और अलग अलग जो है वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। सो होप सो हम जल्दी से इसे सॉर्ट आउट कर लें और आप लोगों से इकट्ठे मिलें। ख़ैर मैं जहाँ तक मैं समझती हूँ ना कि जो नफ़रतें होती हैं ना, इन्हें करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये एक ऐसी चीज़ है, इट्स अ नफ़रत जो वैसे भी बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है। बट हाँ, लोगों को हो जाती हैं नफ़रत किसी न किसी से, एवें ही फ़ज़ूल सी रीज़न्स पे। बट अगर अगर आप ये देखें ना कि लाइफ़ इज़ वेरी शॉर्ट, तो तो इसके अंदर किसी से नफ़रत करना या किसी से हसद करके रखना या किसी से आप किसी को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, आप उसको बुरा फ़ील कराने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो ये आपका, मैं कहती हूँ कि शायद आपको भी दुनिया से यही कुछ मिला होता है या फिर आपका ज़र्फ़ ही इतना है कि आप दूसरे को नफ़रत ही देना चाहते हैं। ये लाइफ़ इतनी छोटी है, तो मैं कहूँगी कि इसमें आप जितनी खुशियाँ दे सकते हैं किसी को उतना दें, जितना अच्छा टाइम दे सकते हैं उतना अच्छा टाइम दें। क्योंकि लाइफ़ का जो हर सेकंड है, हर पल है, वो हमसे ये कह रहा है गुड बाय, यानी वो वापस कभी नहीं आएगा। और ना ही गुज़री हुई चीज़ों को हम वापस ला सकते हैं। तो यहाँ पे ये है फ़ातिमा की आज की ओवरऑल लुक, तो मैं सोचा आप लोगों को ये भी दिखा दूँ। तो यहाँ पर फ़ातिमा ने जो है वो लॉन्ग मैक्सी वियर की हुई है और साथ में उसने एक स्टॉलर वियर किया हुआ है और इसी तरह यहाँ पे ये जो है इस डमी ने भी ये लॉन्ग मैक्सी और विद स्टॉलर वियर किया हुआ है। और ये है जी ये दूसरी डमी और इसने पहनी हुई है पैंट शर्ट विद अ शॉर्ट इनर शर्ट। तो ये सर्दियों का स्टफ़ मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, शादी के बाद अक्सर लड़कियाँ वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती हैं जब वो मरी-शरी जाती हैं। तो क्या आपको क्या लगता है, ऐसी ड्रेसिंग करनी चाहिए लड़कियों को या नहीं करनी चाहिए? तो ये क्वेश्चन भी है। अच्छा, आज मैं आपसे इतने ज़्यादा सवाल पूछ रही हूँ और आपने इन सारे सवालों के जवाब जो है वो मुझे फ़ीडबैक के ज़रिए ज़रूर देने हैं, क्योंकि आपके फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है और मेरा दिल करता है फिर आप लोगों के साथ ऐसी अपनी मज़ेदार सी बातें शेयर करती रहूँ। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ सारी स्वेटर्स एंड शर्ट्स जो कि आजकल इन हुई हुई हैं और ये शर्ट है, इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा भी हुआ था। अच्छा, समटाइम जो है वो लोगों को ना कोटेशन शर्ट्स लेने का बहुत ज़्यादा शौक है, वो उनको अट्रैक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा। तो ये स्वेटर जो है ये स्पेशली मुझे बहुत पसंद आया था, ये था हॉट रेड कलर में एंड आई लव रेड कलर, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये है लॉन्ग कॉर्ड्स। अच्छा, वैसे ये लॉन्ग कॉर्ड ना किसी काम के नहीं होते ये बस मॉडल्स ने पहने होते हैं, अच्छे लगते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आपको दिल करता है लेने को। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये हमारे किसी काम नहीं आते। बट हाँ, जिन लोगों को लेने हैं, उन जिन लोगों को फ़ॉरेन कहीं आउट ऑफ कंट्री कहीं जाना है तो वो ले सकते हैं। तो आप लोगों के साथ जो है वो हम लोगों ने ये बात शेयर की थी कि मेरा जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से वीज़ा आ चुका है और लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि किस कंट्री का आया। तो आज मैं बता रही हूँ कि किस कंट्री का है। मेरा वीज़ा आया है उम्रे का और मैं जा रही हूँ सऊदी अरब। तो आप लोगों ने जी मेरे लिए बहुत सारी दुआएँ करनी है कि मैं खैर खैरियत से वहाँ चली जाऊँ और खैर खैरियत से सबके लिए दुआएँ माँग लूँ, जो-जो दुआएँ मुझे जमा करवाई गई हैं।
तो अल्लाह ताला के घर जो है ना, इंसान बड़ा खुश नसीब होता है जो वहाँ जाता है। वैसे भी वो कहते हैं ना, वहाँ से बुलावा आता है तो इंसान जाता है, वरना तो वहाँ जाने की किसी की भी कोई नहीं जा पाता। लेकिन अगर वहाँ से बुलावा आता है तभी इंसान वहाँ पे जाता है। खैर, तो इसके साथ-साथ मैं आप लोगों को शॉपिंग करवा रही हूँ। मैंने आप लोगों को विंटर के सारे स्वेटर वगैरह दिखा दिए, साथ-साथ मेरी आपके साथ गपशप चल रही है। तो अगर अभी तक आपने घंटी बजाई नहीं है तो घंटी भी बजा दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें, क्योंकि सब की सब चीज़ों पर मेरा हक है, क्योंकि मैं मेहनत से आपके लिए व्लॉग बनाती हूँ बहुत ज़्यादा। इसके अलावा मेरा आप लोगों से एक और ज़्यादा सवाल है कि अरेंज मैरिज होनी चाहिए या फिर लव मैरिज होनी चाहिए या फिर ओनली मैरिज होनी चाहिए? क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल लव मैरिजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लॉप हो रही हैं। यानी इधर से लव मैरिज होती है और इसके 1 हफ़्ते बाद या फिर 2-3 महीने बाद जी दोनों कपल्स जो हैं वो एक-दूसरे के ऊपर मार के ना जुतियाँ तो अलग हो जाते हैं। आई डोंट नो उनका लव कहाँ चला जाता है, जिस लव को पाने के लिए वो ज़मीन, आसमान और बादलों से लड़ जाते हैं और बाद में पता नहीं इनके साथ ऐसा क्या हो जाता है। यानी एक-दूसरे के साथ साथ रहने के लिए पहले लड़ते हैं और फिर जब साथ रहते हैं तो फिर साथ ही नहीं रहते, फिर कहते हैं नहीं साथ नहीं रहना। जो मर्ज़ी दुनिया भी इनको समझा रही होती है, नहीं अब शादी हो गई है, कुछ कर लो, बीच का रास्ता निकाल लो, दाएँ का रास्ता निकालो, लेकिन नहीं भई, दोनों पार्टीज़ कहती हैं अब जो मर्ज़ी हो जाए, इधर दुनिया उधर हो जाए, जिस तरह पहले साथ रहना था अब साथ ही नहीं रहना। और वो जी क्या होता है, शादी टूट जाती है और डिवोर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो समझ नहीं आ रहा है कि आजकल के लव किस तरह के आ गए हैं, कि ये क्या सिर्फ़ बातों तक के लव हैं और कुछ नहीं है इनमें, कोई बात नहीं है। सो आई एम बीइंग वेरी टायर्ड। चलते हैं अपनी बिया मैडम के पास, देखते हैं वो मानती है नहीं मानती। सो एक्सप्लोर द हॉल, जो भी है मॉल शॉल कर लिया है। अब चलते हैं बाहर और देखते हैं कि बिया क्या कर रही है बाहर। लेट्स गो, चलिए चलते हैं। व्यूअर्स, फाइनली मैं मॉल से बाहर आ चुकी हूँ और बिया जो है वो यहाँ यहाँ पे हम पर है। आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें। अगर आप अच्छे नहीं लग रहे तो फ़ौरन जाएं वॉशरूम, फ़ौरन जाएं 1 मिनट से पहले, और वहाँ जाके अपने सफ़ेद पहले बालों को छुपाएं, ठीक है? क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ देखी हैं, मतलब कि मैं आपको बताऊँ कि एज नहीं है उनकी, बिल्कुल एज इतनी कम है, लेकिन उनके सफ़ेद बाल हैं। तो इसका भी हम आपको बताएँगे टोटका के कैसे होते हैं सफ़ेद बालों का हाथ। तो जो है ना, आप देख लें, मैं आपकी बिया के पास आ गई हूँ क्योंकि हमारी बहुत बिग फाइट के बाद मैंने इसे मना लिया है। होप सब भी हमारी लड़ाई जो है खत्म हो नहीं चुकी होगी। है। हमारा ये लास्ट डे था लड़ाई का। और हम लोगों ने सुलह भी कर लिया, इसलिए आप भी जल्दी जल्दी एक दूसरे को माफ़ कर दिया करें और जल्दी जल्दी सुलह कर लिया करें, क्योंकि लाइफ वो जो है वो बहुत छोटी सी है और एक दूसरे के साथ सुलह के साथ रहा करें। तो आज का व्लॉग जो है, मुझे उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो मैं यहीं पे अब अपने व्लॉग का एंड कर रही हूँ। इतनी जल्दी? अच्छा ये भी तो बताओ लोगों को कि आप वो कलर वेयर करें जिस कलर में आप अच्छे लग रहे हो, वो कलर ना पहने जिसमें आप अच्छे ना लग रहे हो। मुझ पे तो जो है ना वो डार्क कलर बहुत अच्छे लगते हैं, तो आज मुझे लाइट भी कलर एक्चुअली इसके ऊपर सारे कलर ही सूट करते हैं, क्योंकि बिया का कलर जो है वो वाइट है, तो हर कलर सूट करता है इसके ऊपर। बट जो दूसरे लोग हैं वो अपने अब हम पेट पूजा करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी है। यहाँ पे शादी तो हो नहीं रही किसी की जो शादी का खाना खुद जाए। थक गए। तो व्यूवर्स, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल बिया मलिक। आपसे नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, बाय।